Yes, ladies and gentlemen, warm welcome to all of you. आप सभी का स्वागत है. कृपया अपने अपने स्थान को हमारे सभी सम्मान लॉन्च प्रेस कॉन्फ्रेंस में. Ladies and gentlemen, देवियों और सज्जनों, भारत के इतिहास में ऐसे कई प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों से भारत के भाग्य को बदलने की दिशा में काम किया. महत्वपूर्ण फैसलों को स्थापित कर विश्व में अपनी गरिमा और महत्व को दर्शाया. ऐसे नेताओं के राजनीतिक दृष्टिकोण और निर्णायक कार्यों ने इतिहास. यूफोरिया प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एनटीवी अपने नए शो अटल के माध्यम से उनके बचपन के अनकही पहलुओं को प्रस्तुत करने जा रहा है. ये शो 5 दिसंबर रात 8 बजे प्रीमियर होगा एनटीवी पर. एंड मैं ये जानती हूँ आप सभी लोग इस शो के बारे में और ज्यादा जानने का इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए अब मैं स्टेज पर मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी एनटीवी के बिजनेस हेड मिस्टर विष्णु शंकर जी को. मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए. जैसा कि आपने अटल जी के बारे में बताया, मैं उसमें क्या ऐड करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं. इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत. हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एनटीवी को बहुत गर्व है इस शो के साथ जुड़ने के लिए, जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा, जो कि यूफोरिया प्रोडक्शन बना रहा है और शांति भूषण जी उसको लिख रहे हैं. हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस प्रोजेक्ट से जुड़ने का, ये मैं कह सकता हूं ऑन आवर प्लेटफॉर्म. एंड एनटीवी हमेशा से कुछ अलग तरीके की कहानी हमने कहने की कोशिश की है. ये एक और नई प्रस्तुति है जिसको हमें लगता है कि हमारे दर्शक पसंद करेंगे. हम चाहते हैं कि हमारी कहानियों से ज्यादा कुछ सीख हो, जो कि हमारे पहले ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिन्होंने इस देश के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. हम उनकी कहानियां कहना चाहते हैं और वो ऐसे क्यों थे. सो द वे वी माउंट आवर प्रोजेक्ट इट इज नॉट अबाउट अटल जी की कहानी है. अटल जी बने कैसे, ये कहानी उसकी होगी. हमारे पास एक शो है अंबेडकर, जिसमें हमने पहले मेकिंग ऑफ अंबेडकर की बात की थी कि अंबेडकर जी बने कैसे, अंबेडकर उनकी बचपन की क्या थी, क्योंकि वो एक तरीका है उस महान हस्ती के बचपन की कहानी में. वो सारे राज छुपे हुए हैं कि उन सांचों में वो कैसे पल करके बड़े हुए थे, वो सोच आई कहां से थी, वो ऐसे किस तरह के वक्ता बने. क्या बचपन में भी वो वैसे ही थे या उनकी जो परिस्थितियां थी उन्होंने उनको वैसा बनाया. ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है. उन्होंने क्या किया, कैसे किया, इस सब की तो बहुत लंबी फहरिस्त है, हम पढ़ते रहे तो खत्म नहीं होगी. पर वो बने कैसे थे, वो एक ऐसा पहलू है जो हम अपने दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं और उसी के लिए हमारी ये एक और प्रस्तुति है. सो कैन वी प्लीज प्ले द प्रोमो. संसद की गूंज, दुश्मन के छक्के छुड़ा के कारगिल की विजय, उनकी सिद्धि, ग्वालियर की धरती से उठी एक चिंगारी के शोला बनने की कहानी. अटल 5 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एनटीवी पर ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें. खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों? नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का, और हिंदुस्तान अंग्रेज. मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? ग्वालियर की धरती से उठी एक चिंगारी के शोला बनने की कहानी. अटल 5 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एनटीवी पर ZEE5 ऐप अभी डाउनलोड करें. Arif sir, I request you to please stay. सभी पत्रकार दोस्तों को का मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं आभारी हूँ विष्णु जी का, अमिताभ रैना साहब का, कि इन लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया इतनी विशालकाय छवि वाले अटल जी के बारे में. तो काफी डर लगा पहले, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में लिखने से पहले बहुत कई रात सोचना पड़ा कि क्या करें.
फिर हम लोग चल दिए सफर में और हम लोगों ने काफी रिसर्च किया, ग्वालियर गए और अटल जी के बचपन के बारे में समझने की कोशिश की। अटल जी इतनी बड़ी शख्सियत बन गए, लेकिन वो कैसे बने, उनके बचपन को ढूंढने की कोशिश की हमने। क्योंकि अटल जी तमाम राजनेताओं के बीच में एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने अपनी एक अलग लकीर खींची। राजनीति के बहुत सारे स्कूल हैं, उसमें से अटल जी ने एक अलग ही स्कूल से अपनी यात्रा शुरू की, जिसमें उनका विश्वास, उनकी राजनीति में जो भारतीय संस्कृति का डीएनए है वो कूट कूट कर भरा था और उसी का परचम वो काफी उतार चढ़ाव देखे। लंबा समय उन्होंने लंबे समय तक चलते रहे और आखिरकार एक दिन वो वहां पहुंचे जहां उनको पहुंचना था और उन्होंने भारतीय संस्कृति के डीएनए वाले राजनीति की नींव डाली और आज उस नींव पे भारत की राजनीति खड़ी हो गई है, अपने पूरे ऊर्जा के साथ खड़ी। तो हमने ये ढूंढने की कोशिश की है उनके बचपन में। हर बच्चा जब होता है तो हमें नहीं पता है कि ये आगे चल के क्या बनेगा। अटल जी भी जब बच्चे थे तो कोई नहीं जानता होगा कि आगे चल के ये बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्षण उन बच्चों में होते हैं जिसको ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये होनहार है, विलक्षण है, आगे जाके कुछ करेगा। इस शो को लिखने के पीछे जो उद्देश्य है, एक महापुरुष के जीवन से सबको परिचित कराने के अलावा ये उद्देश्य है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां उससे सीखें और हम अपने बच्चों में अगर ऐसे लक्षण देखें तो उसके विकास में हम उसका पोषण करें। तो अटल जी के बचपन में हम जब आप शो देखेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि वो बच्चा कैसे बचपन से कुछ खास चीजों के प्रति सचेत है, जिसकी वो चिंता करता है, फिक्र करता है और वो कार्य है जिसपे आप भी गर्व करेंगे, हर बच्चा गर्व करेगा। और गर्व करने वाली चीजों की रक्षा करना उस बच्चे में कैसे आ रहा है, कैसे वो चीजें विकसित हो रही है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्माण की कहानी कह रहे हैं। एक निर्मित व्यक्ति की कहानी तो सबको पता है, लेकिन वो व्यक्ति निर्मित कैसे हुआ उसकी कहानी कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि एपिसोड दर एपिसोड मैं खुद ही उन पन्नों को पलटता जा रहा हूं, उन चीजों को ढूंढता जा रहा हूं, उन्हें पिरोता जा रहा हूं और वो एपिसोड दर एपिसोड आप सबके सामने है। तो इसके साथ एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी के पिताजी। हम अटल जी को देखते हैं, आज भी वो हमें मौजूद हैं। वो राजनीति और उनका जो कार्य रहा सिर्फ उससे ही नहीं, बल्कि उसके आगे चलकर वो जो इंसान थे और उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है उस वजह से। अटल जी कैसे बने होंगे और उनके पिताजी का उनमें क्या आया होगा, ये मैं अभी बताने से अच्छा है कि आप शो में देखिए, क्योंकि हम भी उसे, जैसे शांति भूषण जी ने कहा कि वो बनने पलट रहे हैं, वैसे हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बताने लायक बहुत है उनके बारे में। वो खुद ज्ञानी थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषाओं में पंडित थे। उन्होंने हिंदी सिखाई, उनको अंग्रेजी सिखानी थी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सिखानी नहीं थी, लेकिन उनके सपने, उनके मन में क्रांति थी। फिर आगे चलकर वो हेडमास्टर भी बने। गोरखी के स्कूल में हेडमास्टर वो रिटायर हुए और वहां के स्कूल की जो प्रार्थना है वो उन्होंने लिखी है। और एक बात,
आगे चलकर जब अपनी उम्र के 50 पार कर गए थे, तब अटल जी के साथ उन्होंने लॉ में एडमिशन भी लिया था। अटल जी के साथ साथ वो पढ़े, परीक्षा भी पास की। तो ऐसी सोच रखने वाला, अपने बच्चों के लिए अपने खुद के सपने उनमें देखने वाला एक पिता और एक खुद संघर्ष करने वाला इंसान, यही है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। और हाथ कांप रहे हैं मेरे। आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। 2 वजह है दिल धड़कने की। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सामने लोग बैठे हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है कई बार, बस इतना चाहती हूँ कि वो विश्वास कायम रहे और मैं उन्होंने जो सोचा है मेरे लिए उस पर खरी उतर पाऊँ। आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी, क्योंकि अब एक साथ जुड़कर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे बीच कुछ फर्क रहा ही नहीं है। तो हम सब मिलकर आपके सामने एक प्रस्तुति ला रहे हैं अटल। दूसरी वजह है इस नर्वसनेस की। किसी भी बड़े इंसान को जब देखते हैं, उसका काम, उसकी जीवन